धीरज स्ट्राइक पे। फोटो लेने के अपना फोन नहीं ले पा रहे क्या? आ जाती है फोन लेने। 10:35 को आपका स्टार्ट हो गया, टाइमिंग स्टार्ट है। यहाँ मुबीन 10:35। बॉलर एक मिनट खड़ा होने दो ना, कौन है देखो। अहमद अहमद अहमद। 30 मिनट में आपको 6 ओवर करने हैं। अगर वो 30 मिनट में 6 ओवर नहीं होते तो आपको लास्ट ओवर में एक प्लेयर अंदर लेना पड़ेगा। मतलब सिर्फ बाहर सिर्फ 4 ही प्लेयर करने के, फील्डिंग करने को मिलेगी आपको। तो टाइम का पहले से ध्यान दो। ये हल्के हाथों से एक रन लेते हुए, और होना 11 ने अपना खाता खोला है टीम का, और अपना भी। धीरज और गुड्डू भाई लेजेंड प्लेयर हैं, इन्होंने भी अपना खाता खोल लिया है और टीम का भी खाता खोल दिए। डॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉल दी है। बहुत ही अच्छा शॉट, और 4 रनों के लिए ये 4 रन। साइड से साइड से। और 4 गेंदे 6 रन। फॉरएवर, इसके बाद भी आपका मैच है। और कुर्ला स्ट्राइकर, कुर्ला स्ट्राइकर वो जहाँ पर भी हो वो स्टेज के पास आ जाएं और अपनी प्लेइंग 11 की लिस्ट दे दें। और एक इनिंग के बाद टॉस होगा, तो टाइम का ध्यान दें। वो शॉट बहुत ही बेहतरीन शॉट, 4 रनों के लिए। कुर्ला स्ट्राइकर और फॉरएवर वाटर। इसके बाद इसके बाद का जो मैच है, साकिब और डायरेक्ट हिट, एम्पायर का डिसीजन, नॉट आउट। 1 रन, स्कोर बढ़ते हुए जहाँ पहुंचा है 13 रन। गलत फील्डिंग हो रहा है। गलत फील्डिंग हो गया तो ये साइड ही मारेगी। और
बहुत ही अच्छा शॉट, सिर्फ एक ही रन मिलेगा अच्छी फील्डिंग करते हुए। चार रन है ये, 4 रन। चार है, 4 है। इस ओवर में 2 बाउंड्री लगते हुए नहीं नहीं पहुंच जाएगा। चौका। 2 ओवरों में 22 रन, 2 ओवर खत्म हुए हैं और 22 रन टाइम का ध्यान दे। बेहतरीन चलिए 15 रन यहाँ पर जरूर खर्चे, लेकिन अगर बात करें तो ये काफी महंगा खिलाड़ी भी है क्योंकि टैलेंट काफी भरपूर है। और इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रुस्तम का टैलेंट कितना है, क्योंकि हमने नेहरू नगर के ग्राउंड पर उनका दबदबा देखा, उनका वर्चस्व देखा, और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम ले रहे हैं शायद। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी होना 11 के दोनों ही बल्लेबाजों की। उन्होंने यहाँ पर आते ही बता दिया कि भाई साहब होना तो होना, लेकिन गुड्डू किंग आउट हो गए। और मुबीन भाई द टीम के ओनर, और यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करके एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, मौका है और एक आसान सा कैच और बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ होना 11 को। और कप्तान ने आते यहाँ पर डिलीवर किया है, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए। सवालिया निशान जरूर थे लेकिन सभी सवालिया निशानों को दूर किया अपनी प्रतिभा के चलते। यहाँ पर मुबीन ने कमाल की गेंदबाजी की, जिसे कहते हैं काफी बेहतरीन, और एक अच्छी गेंदबाजी के चलते यहाँ पर पहली गेंद पर पहला झटका देते हुए, दूसरा झटका देते हुए होना 11 को, और अपनी पहली गेंद पर विकेट लिए। यानी कि कप्तान वो होता है कि जो सामने से लीड करता है, यानी कि मुश्किलें जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यानी कि जो चीजें खराब हुई है तो उसकी रिकवरी किस तरह से की जाती है वो यहाँ पर दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी से मुबीन एक फिरकी के जादूगर है। राउंडा में एक्शन है, टीम के कप्तान है, काफी प्रतिभाशाली, और पूरा हफ्ता इन्होंने अपनी टेक्निक पर काम किया जिसके चलते पहली गेंद पर विकेट मिली है। इसीलिए नथिंग इज परफेक्ट ऑन अ प्लैनेट, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक थिंग्स परफेक्ट, और वो प्रैक्टिस। और वहीं कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमारे अल्तमश करण अंबाला भी प्रैक्टिस में नजर आए नहीं थे, जिसके चलते पहली गेंद पर आंख खुला उनका। लेकिन काफी भाग्यशाली रहेगी जब लाइव में वो आए नहीं है तो बच गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने तो कोई कैच ही नहीं छोड़ा, कोई सबूत दिखाइए। हाँ ये पहली गेंद है, एक अच्छा ड्राइव खेला यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, फिजू इज्जू, वाह क्या नाम है, आधार कार्ड पे भी यही नाम है, एजाज। बिल्कुल एजाज हैं, और बिल्कुल बल्लेबाजी करने का एजाज उनके पास है। जिस तरह से उन्होंने पारी की शुरुआत की, और लेफ्ट हैंडर्स की अगर बात करें तो एक अलग ही नेचुरल जो एलिगेंसी है ना, खूबसूरती वो नजर आती है लेफ्ट हैंडर्स की बल्लेबाजी में। हाँ लेकिन ये बल्लेबाज ना आओ देख रहा है ना ताओ, बता रहा है खराब गेंद का भाव, और दे दिया है गेंदबाज कप्तान को बड़ा वाला घाव। और एक मॉन्स्टर हिट यहाँ पर आते हुए बल्ला फेंका है, बेसबॉल स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए गेंद को भेज दिया डाउन द ग्राउंड, सीमा पार षटकार। ये बल्लेबाज की झनकार है, ये उसका हुंकार है, ये उसका पलटवार है, क्योंकि क्रिकेट से करता बहुत प्यार है, और एक दमदार प्रहार है आता हुआ। धीरज क्या बात है, फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार पुलर लाइन की गेंद थी, इस बार कदमों का इस्तेमाल करने दिया नहीं, बैक फुट पे सेट करके। यहाँ पर सोच अच्छी थी धीरज की, लेकिन
यहाँ पर एग्जीक्यूशन में कभी देखने को मिली है, क्योंकि लाइन ऑनलाइन काफी सटीक थी। एक बड़े शॉट के बाद यहाँ पर मुबीन को भी पता चला है कि लाइन कौन सी बेहतरीन है। कन्नू भाई भी रहता है, अबे तू जाना सुचा भेज रहे कन्नू भाई भी रहता है, अबे तू जाना सुचा भेज रहे अबे तू 12 प्ले रहता ना शहबाग छाले ये अच्छी गेंद थी और उसे सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी से थोड़ा सा फंबल जरूर है, लेकिन एक अच्छी रिकवरी, 1 रन से समाधान यहाँ पर दिखाते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर धीरज। फुल टॉस बॉल है और यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ स्लाइस किया है। और क्या बात है, रुस्तम, जितना बड़ा इनका कद है उतना ही इनके टैलेंट का भी कद है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है और एक अच्छा खिलाड़ी, चाहिए खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 33 रन। चलिए स्पीड अप करना है ग्रॉस शेफ। 10:35 को आपका मैच स्टार्ट हुआ था और ऑलरेडी 10:50 यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि अभी भी 3 ओवर्स आपको करने हैं। चलिए स्पीड अप, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी धीरज यहाँ पर। बिल्कुल सिर्फ नाम धीरज है और बिल्कुल वो पुष्पा का डायलॉग शूट करता है, लेकिन नाम धीरज सुनकर क्या शांति का प्रतीक समझा है? शांति का प्रतीक नहीं, फायर है। और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। चलिए कुर्ला स्ट्राइकर्स, बोलना पटकी हुई गेंद है और एक बड़ा स्ट्रोक खेला है। देखना होगा ताकत कितनी है, ताकत पूरी नहीं है। और एक अच्छा कैच वहां पर लेते हुए इज्जू की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। लेकिन बहुत ही अच्छा कैच यहां पर लिया। और ग्रॉस शेप की अगर बात करें तो हर ओवर में एक विकेट लिया जरूर है। दूसरे ओवर में यानी कि रुस्तम जो विकेट टेकर है उनको विकेट नहीं मिली है, लेकिन इससे पहले मुबीन ने भी पहली गेंद पर विकेट ली थी और इस गेंदबाज ने भी पहली गेंद वाइड जरूर की, लेकिन उसके बाद विकेट के साथ अपना पत्ता शो किया है। तीसरा झटका यहां लगा है। मुशीफ अपनी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुशीफ अब नए बल्लेबाज नजर आएंगे हमें, मैन इन ऑरेंज। अरशद, चलिए अरशद थोड़ा सा स्पीडअप पर भी ध्यान देना है। ओह, इस बार ये देखिए मस्तक पे दस्तक देने वाली ये गेंद थी, लेकिन उससे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ स्टीयर किया, यानी कि बिल्कुल राहुल द्रविड़ की छवि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इतनी उछाल वाली गेंद को जमीन पर खेल देने की जो प्रतिभा थी वो राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज के पास थी। शोएब अख्तर भी दंग रहते थे इस तरह की गेंदें जो मस्तक पे दस्तक देने वाली गेंद को जमीन पर खेलने की प्रतिभा दिखाते थे। बिल्कुल उसी अंदाज में अरशद ने यहाँ पर सिंगल लिया है और धीरज जैसे बल्लेबाज जो कि काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे हैं, द मॉन्स्टर हिटर, द मॉन्स्टर, ही इज ऑन अ फायर, उन्हें यहाँ पर स्ट्राइक पर लाने का काम किया है। एक स्मार्ट क्रिकेट, स्मार्ट मूव है। हाँ, इस बार देखना होगा मिस टाइम स्ट्रोक है, विकेट का मौका है और विकेट इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ी विकेट है, ये बड़ी मछली है, एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर को अगर आपको पकड़ना है तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा। और यहीं पे मॉन्स्टर को शांत किया, बड़ा विकेट यहां पर लेते हुए मुशफीक,
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है। भले पहले वाइड के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद एक 2 विकेट इस ओवर में हासिल किए, और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट यानी कि ये धीरज की विकेट थी, जिसे पकड़ना बहुत ही जरूरी था। वरना अगर धीरज को नहीं पकड़ते तो फिर स्कोर कार्ड को भी आप नहीं पकड़ पाते, क्योंकि स्कोर कार्ड में फिर आपको सिर्फ उछाल देखने को मिलती थी। अब आएंगे नए बल्लेबाज शिबू। तो फाइनली यहाँ पर ग्रॉसचेफ की अगर बात करें तो पहले 3 ओवर्स में अच्छे खासे रन हमें देखने को मिले थे। और क्रिकेट में जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको रनों पर जब अंकुश लगाना है तो धीरज जैसे बल्लेबाजों को बहुत जल्द डगआउट दिखाना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा सा देरी से लेकिन ये डगआउट दिखाया, और कहीं ना कहीं यहाँ से अब अगर आप धीरज जैसे बल्लेबाज को आउट करते हैं तो 10 से 12 रनों का जो अंतर है ना, 10 से 20 रनों का अंतर, उसे आप कम करते हैं। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी और अंपायर ने डेड बॉल करार दिया है, यानी कि ये गेंद, और अगर सेकेंड बॉल अगर आपकी वहीं पिच हुई तो वो नो करार दी जाएगी। ये ऐसा हमारे अंपायर हैदर सर ने यहाँ पर बता दिया है गेंदबाज को। और हमारे इंतशार आलम, हमारे इंतशार सर स्क्वायर लेग की अंपायरिंग में नजर आ रहे हैं, जिन्हें प्यार से टोनी भी कहा जाता है। ये देखना होगा, ये गेंद ये बिल्कुल सही गेंद थी। ये इंजीनियरिंग लेवल की गेंदबाजी जिसे कहते हैं, वो मुशफिक यहाँ पर बिल्कुल हर एक गेंद बिल्कुल चुन चुन कर गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर हाथ खोलने का मौका देना नहीं है बल्लेबाजों को। डॉट गेंद, और ये ओवर काफी बेहतरीन रहा अब तक का ग्रॉसचेफ के लिए। फिर से पटकी हुई गेंद है और इस बार एक हाथ ऊपर, यानी कि ये नो की गेंद है। अगर दूसरी गेंद आपके ओवर में वहां गिरती है तो उसे नो करार दी जाएगी। ये पहले हैदर सर ने बता दिया था, और साथ ही साथ 1 बाउंस की वार्निंग भी यहां पर दे दी गई है। यानी कि बाउंसर द मोस्ट लीथल वेपन ऑफ द बॉलर, यानी कोई भी नए बल्लेबाज जब आता है तो उसे बाउंसर के साथ उसका इस्तेमाल गेंदबाज करते हैं। लेकिन अब अगर वो बाउंसर अगर करते हैं और वो गेंद अगर मस्तक पे दस्तक देके जाएगी और तो उसे फिर से नो करार दिया जाएगा। लेकिन अगली बॉल फ्री हिट की गेंद, फिर से बैक ऑफ लेंथ का सही इस्तेमाल यहां पर करते हुए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब मुशफिक का गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनका एक्शन है ना, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उनका एक्शन अगर देखें, एक्शन प्ले में जाए, और टेनिस क्रिकेट .in की अगर बात करें तो काफी क्रिस्टल क्लियर व्यूज देते हैं और ये सारी चीजें आपको हमेशा दिखाते हैं। आप एक्शन रिप्ले में देखें और उनकी वीडियोस अगर आप फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल मोहम्मद शमी के एक्शन में गेंदबाजी कर रहे हैं, और वही लेंथ का भी चुनाव किया उन्होंने। ये देखिए, हाँ, लेकिन इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए गति का इस्तेमाल किया है, जबरदस्त स्ट्रोक के साथ गेंद को भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए अरशद के बल्ले से आता हुआ, और इस ओवर को फिर से फाइनली ऐसा लग रहा था कि ये पहला ओवर होगा जो ग्रॉसचेफ का जो सिंगल डिजिट में जाएगा, लेकिन ये भी इसे डबल डिजिट में कन्वर्ट कर ही दिया इस 6 ने। चलिए स्पीड अप करना है, और 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 44 रन 44, यानी कि 11 के रन रेट से चल रही है टीम होना। और धीरज के आउट होने के बाद अब यहां पर अरशद ने अब यहां पर ताबा संभाला है। चलिए ग्रॉसचेफ जल्द से जल्द करना है, आपके पास ज्यादा वक्त है नहीं। ऑलरेडी 10:55 हो चुके हैं, यानी कि 20 मिनट आपने ऑलरेडी ले लिए हैं और आपके पास 10 मिनट बचे और 2 ओवर और करने हैं आपने। चलिए नटराज, क्या बात है, चलिए नटराज हमें नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। 44 और नटराज को पूरे कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग और पूरे कुर्ला की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अपने जिंदगी के सेकंड इनिंग में पहुंच चुके हैं वो। भले ये पहली इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन लाइफ का जो सेकंड इनिंग है वो अब उन्होंने हासिल कर लिया है, यानी कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो नटराज। और हमने आपकी मिठाई भी खाई, और आते क्या बात है, कड़वी मिठाई यहाँ पर बल्लेबाज को खिला रहे हैं। हमें तो काफी मीठी मिठाई खिलाई है, लेकिन बल्लेबाज को कड़वी मिठाई यहाँ पर जरूर खिलाएंगे, क्योंकि अपनी टीम के आइकॉन भी हैं, यानी कि नटराज द आइकॉन ऑफ ग्रॉसचेफ। और बहुत ही तेज तर्रारा ये गेंदबाज है, और पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर याद दिला दी है। ओह, ये देखिए फिर से तेज गति के साथ यहाँ पर गेंद की थी, और काफी मुश्किल रहा यहाँ पर। बल्लेबाज ने तो उसे आसानी से जाने दिया, लेकिन विकेट कीपर के लिए काफी मुश्किल रहा। थोड़ा सा स्लिंग का एक्शन भी नजर आता है, ये देखिए जिस तरह से उनका साइड आर्म एक्शन है,
थोड़ा सा स्लिंगा भी नजर आते हैं, और स्लिंगा यानी कि मलिंगा वन ऑफ द वर्ल्ड सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की फहरिस्त में उन्होंने अपना वक्त बिताया है, गेम चेंजर खिलाड़ी। अब शिबू स्ट्राइक करेंगे, हो फिर से, लेकिन इस बार फिर से गेंद थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। यानी कि अगर बात करें तो गति भी है, लेंथ भी सही है, लेकिन लाइन पर थोड़ा सा यहां पर काम करना है नटराज को, क्योंकि अगर बात करें तो एक्शन भी काफी अच्छा है, लेंथ भी सही चुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लाइन यानी कि दिशा। इस बार अच्छी गेंद थी और उसे फ्लिक किया सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी जब तक के फील्ड करेंगे, लेकिन अरशद की तारीफ करनी होगी और फील्डर के प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर थ्रो स्ट्राइकर एंड पर करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका जरूर बनता था, क्योंकि स्ट्राइकर बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा लेट होता ही है। और यहाँ पर अरशद, मेरे ख्याल से अरशद और उनकी कोई केमिस्ट्री तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, वो अरशद के पीछे गए कि मुझे विकेट चाहिए तो अरशद की चाहिए, शिबू की नहीं। और क्रिकेट में बिल्कुल यही है ना कि अगर आप सामने वालों को आउट नहीं कर पा रहे तो उनके सामने वालों को आउट करो, तो प्रेशर आता है, क्योंकि लोगों को पता है कि जब आप राहुल द्रविड़ को आउट नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करो, आप बचे हुए 10 को आउट करें, तभी आप मैच जीत सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ को आप आउट नहीं कर सकते। और इस बार एक बड़ा स्ट्रोक, मौका है, खिलाड़ी की कोशिश, लेकिन गेंद उनके काफी सर के ऊपर से और एक दंदनादेदार दर्जेदार षटकर यहां पर शिबू के बल्ले से आता हुआ। यानी कि शिबू ने भी अब यहां पर धाबा बोलना शुरू कर दिया है। चलिए इसके बाद का जो मैच है, जो हमें फॉरएवर 11 और कुर्ला स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा, तो फॉरएवर के कैप्टन तो यहां ऑलरेडी मौजूद है, तो कुर्ला स्ट्राइकर के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। और अगली गेंद इस बार फिर से बहुत ही अच्छा ड्राइव यहां पर खेला है, स्मार्ट क्रिकेट यहां पर खेलते हुए, जहां की गेंद है प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और ग्राउंड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार फील्डर के प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काफी अच्छा है, यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी यानी कि रुस्तम ने दिखाया अपने बाजुओं का दम और एक अच्छा थ्रो यहां पर किया है। क्योंकि रुस्तम की अगर बात करें तो भले ही सभी के लिए ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन रुस्तम के लिए थोड़ा सा छोटा है, तो उन्हें पता है कि कहां पर थ्रो करना है। और ये फुल टॉस गेंद है, हिट भी गेंद थी और यहां पर खिलाड़ी से गेंद काफी दूर थी और बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन यहां पर आसानी से ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। एक हिट भी गेंद थी, बल्लेबाज ने सही जगह पे हिट भी किया था, गति काफी थी इस गेंद में, जिसके चलते यहां पर बल्लेबाज ने सिर्फ और सिर्फ गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना ही सही समझा और ये सोच काफी अच्छी थी। बिल्कुल, यानी कि जब तेज गति से गेंद आती, कभी कभी हमें लगता है ना कि बहुत सारी फुल टॉस गेंद है, वो बल्ले पर लगी क्यों नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो गेंद काफी ज्यादा तेज गति से आती है। ये देखिए यहां पर फिर से उछाल कर खेला गया ये स्ट्रोक है, गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी रुस्तम से गेंद काफी दूर। मेरे ख्याल से शायद ऐसा लग रहा था कि रुस्तम अपना एक जॉन्टी चलिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात करें तो 4 ओवर में 11 का रन रेट चल रहा था और अब 12 पे पहुंचा दिया, यानी कि 60 रन हो चुके हैं। और नटराज का ये ओवर काफी महंगा रहा, यानी कि 16 रन आए इस ओवर में। चलिए स्पीड अप ग्रॉशेफ और लास्ट ओवर हमें करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज अहमद, जिन्होंने पारी की पहली ओवर यानी कि न्यू बॉल के स्पेशल भी और साथ ही साथ डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट भी नजर आएंगे। चलिए कुर्ला स्ट्राइकर के कैप्टन भी आ चुके हैं। अहमद की पहली गेंद और सीधा खेला है उसे डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है और अच्छी फील्डिंग और क्या जबरदस्त, देखना होगा यहाँ पर विकेट मिल जाएगी। शेबो फाइनली रन आउट होकर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि नजर हटी दुर्घटना घटी, सुसाइडल अटेम्प्ट सुसाइड में कन्वर्ट होता हुआ और शिबू की एक अच्छी पारी, एक नायाब पारी यहां पर समाप्त होती हुई डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे रन आउट होकर।
यानी कि स्कोर की अगर बात करें तो 62 रन है। इससे पहले वाले ओवर यानी कि नटराज के ओवर में 17 रन आए थे पूरे, टोटल 17 रन आए थे और स्कोर हो चुका है 62 रन। और बची हुई 5 गेंदें खेलने के लिए नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे। शेफ तो अच्छी गेंदबाजी, यानी कि अगर बात करें अहमद ने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की भूमिका अपने कांधों पर लिया और उसे सही एग्जीक्यूशन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कसी भी गेंदबाजी और देखना होगा यहाँ पर विकेट कीपर की तरफ थ्रो है, लेकिन इस बार क्या बात है, जबरदस्त सुपरमैन, एक अच्छा कलेक्शन और एक बड़ी विकेट। यानी कि अरशद स्ट्राइक चाहते थे, इस बार अरशद को स्ट्राइक भी नहीं मिली और विकेट भी उनकी मिल गई है टीम क्रॉस शेफ को। बहुत ही अच्छा कलेक्शन वहां पर किया नटराज, जो सभी के दिलों में करता है राज, लेकिन बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला और दूसरा रन यहाँ पर चाहते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरे रन से ज्यादा अरशद वहां पर स्ट्राइक चाहते थे, लेकिन वो स्ट्राइक से यहाँ पर वंचित किया उन्हें और एक बड़ी विकेट भी यहाँ पर हासिल की। और नए बल्लेबाज नजर आएंगे होना की तरफ से। चलिए स्पीड अप, कौन है? अरमान। और इस बार अच्छी गेंद है और अरमान के अरमानों पे पानी फेरते हुए अच्छी गेंद थी यहाँ पर अहमद की और क्या विकेट मिलेगी जी, बिल्कुल क्या बात है। नटराज और गेंदबाज अहमद का एक बहुत ही अच्छी जुगलबंदी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये जोड़ी काफी अच्छा काम करते हुए आखिरी 2 गेंदों पर इस ओवर में अगर बात करें बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अगर वो 22 के 4 रन अगर निकाल दें तो ये ओवर काफी बेहतरीन था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा ओवर है। महज 3 रन यहाँ पर गेंदबाज के खाते में जाएगा, भले ही टीम के खाते में 7 रन जाएंगे। और पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर होना 11 ने दमखम दिखाया, अपने बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी दिखाई और साथ ही साथ 68 रन बनाकर 69 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा है मैन इन ग्रीन यानी कि क्रॉस शेफ के लिए। अमन फिर से आना है, चलिए टॉस के लिए जाएंगे। चलिए कैमरामैन हमारे हर्ष, चलिए यानी कि अब हमें करण अंबाला की टीम इन एक्शन नजर आएगी, यानी कि फॉर एवर टीम और हमारे फॉर एवर के ओनर साकिब भाई, उनके खूबसूरत हाथों से। चलिए यहाँ पर 1 मिनट छुपा कर करना है वरना लेके भाग जाएंगे ये लोग। कॉल कौन ले रहा है? कुर्ला स्ट्राइकर के कैप्टन इज गोइंग टू टेक अ कॉल। हेड्स इज द कॉल एंड इट इज हेड्स। क्या बात है, मुबीन भाई ने इनकलाब लेकर आ गए, अब हेड आना शुरू हो चुका है। यानी कि इससे पहले आप भी हेड ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब टेल आया था। क्या बात है, वीरेंद्र सहवाग के बाद आपको फोन आया है, यानी कि काफी बिजी है और वीरेंद्र सहवाग हमें ग्राउंड पे नजर आएंगे। यहाँ पर आपने टॉस जीत लिया कुर्ला स्ट्राइकर्स, तो टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग, गेंदबाजी, यानी कि पूरा डिसाइड करके आए, जिस तरह से मुबीन भाई होमवर्क करके आए, आप भी पूरा होमवर्क करके आए कि पहले बल्ले फील्डिंग करने का इरादा क्यों होता है? बेसिकली ये होता है कि टारगेट मिलता है ना, कि कितना चेस, कितना बैटिंग करना है, फिर वो हिसाब से बैट्समैन को बैटिंग करके टारगेट मिलने के हिसाब से वो हिसाब से हम चेस करेंगे। बैंक में काम करते हैं क्या आप? लीगल में। अच्छा लीगल में, तो लीगल्स के लिए भी टारगेट होता ही है, तो टारगेट के हिसाब से यहाँ पर काम करना चाहेंगे तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे करण अंबाला एंड टीम, हमारे साकिब फॉर एवर जो पहली जीत यहाँ पर हासिल करके पहुंचे हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पहला 2 ओवर का टेलीकास्ट आया नहीं तो यहाँ पर करण अंबाला को मौका मिल चुका है कि भाई मैं तो क्लीन हूँ, सबूत लाओ। सबूत तो हमारे दिलों में है। तो यहाँ पर आपने टॉस नहीं जीता है, पहला मैच जरूर जीता है और कुर्ला स्ट्राइकर्स अपना पहला मैच खेलती हुई नजर आएगी। हौसले तो काफी बुलंद नजर आ रहे हैं और काफी अच्छी केमिस्ट्री भी टीम की यहाँ पर बनी हुई है, बॉन्डिंग भी काफी अच्छी बनी हुई है और जब जीत मिलता है ना तो मोमेंटम भी बना होता है और वही मोमेंटम हासिल करने के लिए यहाँ पर कुर्ला स्ट्राइकर्स भी आई है। पहले आपको बल्लेबाजी करने का मौका दिया, पहले तो आपने फील्डिंग की थी, तो अब किस तरह से कितना टारगेट यहाँ पर रखेंगे? मिनिमम 70 प्लस तो करना होगा ना।
70 प्लस करेंगे। तो ऐसे कौन से बल्लेबाज हैं, लेकिन शफीक मैन इन फॉर्म, द स्टॉर्म, बहुत ही कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की, इंस्पिरेशन बने अच्छे अच्छे, यानी कि आज के खिलाड़ियों के लिए भी वो इंस्पिरेशन है कि आपका सुपर फिट रहना कितना ज़रूरी है, और वो सुपर फिट हमें नजर आए। तो ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। लेकिन बात करेंगे हमारे फॉर एवर्स के ओनर हमारे साकिब भाई से। साकिब भाई, पहले बात तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है, और फॉर एवर टीम भी हमारे लिए एक एजाज़ की टीम है, और आप भी हमारे लिए एक बहुत ही फ़क्रे एजाज़ हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हमारी फॉर एवर वाटर, जिसकी अगर बात की जाए तो आज एक ब्रांड है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, यानी कि जहाँ पर हमें हाइड्रेट होना है, यानी कि रिहाइड्रेशन के लिए जो हमें एक सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट आपने दिया। एक बहुत ही बेहतरीन सा पानी है, काफ़ी क्लीन है, और उसमें हमने देखा कि उसमें कुछ मिनरल्स भी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्यूरिफाइड वाटर नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स भी है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी हाँ, यही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर है वो सिर्फ प्यूरीफाई वाटर नहीं है, वो एडेड मिनरल्स भी है उसमें। तो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली और द वाटर्स, हमारा वाटर भी स्लाइटली कोकोनट टेस्ट करता है। तो आप उसको ट्राई करिएगा, आपके रिटेल स्टोर में अवेलेबल हो चुका है वाटर, और हमने यहाँ भी पहुँचा दिया है, आप जो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल, यानी कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है शाकिब भाई, यानी कि अगर बात करें तो पानी, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी पर जंगे अजीम भी हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर्स भी पानी पर ही होता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं कि लोगों को, जो इंसान है ना, इंसान को भी पानी की तरह होना चाहिए कि किसी भी आकार में वो अपने आप को ढाल लेता है, किसी भी रंग को अपने अंदर घोल लेता है, ऐसा होता है। और उसी तरह से पानी की तरह आप भी हमारे लिए इंस्पिरेशन बने, इसीलिए कहते हैं कि शाकिब भाई हमारे साथ जुड़ें। और शाकिब भाई, जिस तरह से आपने हमें इंस्पायर किया है, इसीलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि always be somebody's inspiration, always be somebody's strength, and always be somebody's reason for never giving up. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को और खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिब भाई। चलिए स्टार्ट करना है, और टाइमर यहाँ पर लगा दिया गया है। टाइम हैज बीन स्टार्टेड फॉर बोथ द टीम्स। चलिए पहले बल्लेबाजी करते हुए होला 11 ने 69 रनों का टारगेट यहां पर रखा है। ग्रॉस शेफ जैसी टीम, अब देखना होगा ग्रॉस शेफ इसे किस तरह से चेस करती हुई नजर आएगी, और वही निगाहें होगी यहां पर होला 11 की कि उसे डिफेंड करना है। तो अच्छी बल्लेबाजी वहां पर हमें देखने को मिली, धीरज की धमाकेदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, शिबू ने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट रन ऐड किए, अरशद ने भी अपना लोहा मनवाया, और एक अच्छा, यानी कि सिर्फ एक बल्लेबाज के चलते हमने देखा जहां पर प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म, यानी कि एक लॉन्च पैड जरूर वहां पर बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद उस लॉन्च पैड से फिर से धमाके करने थे, वो धमाके हमें शिबू और अरशद के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते 69 रन बनाए, और अब उन्हें डिफेंड करते हुए हमें फील्ड पे नजर आ रही है। चलिए मैच को स्टार्ट करना है, एवरीथिंग हैज बीन सेट विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। टाइम हैज बीन स्टार्टेड, 11:12 पर पहली गेंद यहां पर फेंकी जाएगी। चलिए गुड्डू किंग हमें नजर आएंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर किंग एक ऐसा नाम, यानी कि गुड्डू की जब हम बात करते हैं तो कुरला की सरजमीन से निकलने वाला एक बड़ा क्रिकेट का सेंसेशन, एक फेवर है जिसे हमने देखा ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में अपने जलवे बिखेरता हुआ एक मायानाज सा खिलाड़ी। और पहली गेंद इस बार मस्तक पे दस्तक देती हुई सही गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है, और डॉट के साथ यहां पर शुरुआत की है अविनाश ने। और नौशाद एक सुपरफिट खिलाड़ी है, डैशिंग पर्सनालिटी है, और इस बार स्विच हिट खेला है, लेकिन बल्ले पर उतनी तरीके से ठीक तरीके से आई नहीं है। और नौशाद की अगर बात करें तो ये बिल्कुल ये इंस्पायर करने वाला खिलाड़ी है, ये हमेशा मुतासिर करने वाला खिलाड़ी है, और एक एग्जाम्पल सेट करने वाला खिलाड़ी है, जो अपने रनिंग बिटवीन द विकेट, विस्फोटक बल्लेबाजी, एक अच्छे तालमेल, हर एक चीज के लिए आपको नजर आता है। और एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपको भी 24 घंटा चौकन्ना अन्ना की तरह होना पड़ता है, कि आपको पता नहीं कि आपको साथ देना पड़ेगा नौशाद का, क्योंकि एक मैच विनर खिलाड़ी है, एक जबरदस्त खिलाड़ी है। जिस तरह से लॉन्च पैड धीरज ने बनाया था उसी तरह का लॉन्च पैड यहाँ पर नौशाद भी बना सकते हैं, एक ऐसे बल्लेबाज हैं। और ग्राउंड के चारों तरफ रन्स बनाने की जो महारत है ना, वो हमें नौशाद में देखने को मिलती है।
लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें यहाँ पर होगी। किंग अपनी बादशाहत दिखाना चाहेंगे। ओह, फिर से अच्छी गेंद थी, काफी दूर से ये गेंद की थी, पल्ले से दूर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कहना चाहूंगा। अविनाश बिल्कुल सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए किंग को पहली गेंद डॉट जरूर की है, बल्ले पर गेंद लगी है किंग के। और अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिरा और शॉर्ट थर्ड मैन पर हमें नजर आ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी जिन्होंने कोई गलती की नहीं और एक अच्छी फील्डिंग के चलते 1 रन के साथ यहां पर अब बल्ले से 1 रन आएगा और नौशाद हमें स्ट्राइक पर नजर आएंगे। फुल टॉस गेंद है और एक हिट भी गेंद थी और हिट भी गेंद को प्रॉपरली हिट किया है और गेंद को भेज दिया सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक सौगात थी, एक तोहफा था और उसे कबूल किया नौशाद ने अपने बल्ले से और 4 रनों में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक ऐसी गेंद थी, बिल्कुल एक ऐसी गेंद आई थी ना, इतनी धीमी गेंद थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी जिसके लिए आप कल भी डिसाइड कर सकते थे कि खेलना कहाँ है और उसी अंदाज में यहाँ पर खेला नौशाद, जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जाने जाते हैं, जो फील्ड की अवेयरनेस के लिए जाने जाते हैं। उनके दिमाग में जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो पूरा ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में होता है कि फील्डिंग सेटअप कहाँ पर है, कहाँ खेलना है, कहीं सुरक्षित तरीके से वो खेलते हुए नजर आते हैं। और इस बार स्विच हिट का प्रयास था और इस बार कोई गलती की नहीं, अविनाश ने सही टप्पा, सही लाइन और सही लेंथ के साथ, डॉट के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति, 6 रन यहाँ पर हमें नजर आएगा। अविनाश की इस गेंदबाजी में अगर बात करें, आपको कोई एक्स्ट्रा रन देखने को मिले नहीं है, यानी कि आपको दो सिंगल और एक चौका और साथ 3 डॉट हमें देखने को मिलता हुआ। चलिए, यानी कि पहला पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पहले पावर प्ले में हमें दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी नजर आए थे, लेकिन जब आप दूसरे पावर प्ले में आएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर बाहर रखने का मौका है, यानी कि 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर आपको अब नजर आएंगे। चलिए, स्पीड अप भी करना है, स्पीड अप होना 11 आपका वक्त शुरू है 11:11 पे। आपकी ये जो मैच है वो शुरू हुई थी, यानी आपको विद इन 30 मिनट्स आपको ये मैच को, इस पारी को आपको समाप्त करना है, वरना अगर आप थोड़ा सा ताखीर करेंगे तो फिर आपका एक खिलाड़ी जो लास्ट ओवर में ना एक अंदर आ जाएगा और जिसके चलते आपको भुगतान भरना पड़ जाएगा। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीमों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है इस चीज से। चलिए, अभी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की अपनी टीम के लिए, लेकिन साथ ही साथ वक्त का भी सही, आपने गेंद का तो सही इस्तेमाल किया लेकिन वक्त का भी सही इस्तेमाल करना है आपको। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप भले आप इंटर खेल रहे हैं, चुना भट्टी कुर्ला के सभी खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे ना तो आपके साथ एक समय की बंदिश होगी। आपके साथ कोई भी टूर्नामेंट आप खेलें, आपके साथ जो टाइम लिमिट है ना वो हमेशा आपके साथ रहेगी, तो उसके लिए भी आपको यूज टू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो हमें नजर आते हैं, ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट भी खेले हुए खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी भी हमें नजर आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि वक्त का हर जगह एक बंदिश होती है। अगली गेंद इस बार धमाकेदार स्ट्रोक खेला है, देखना होगा खिलाड़ी वहां पर थोड़े से दूर है। 1 बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ फील्डर और 2 रन यहां पर जरूर मिलेगा। और गुड्डू किंग दिखा रहे अपने बल्ले का स्विंग, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद लगी जरूर थी, लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड है, वहां तक मारने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइमिंग चाहिए और पावर भी। ये क्या बात है, ये बल्लेबाज है, ये गुड्डू किंग है और ये गुड्डू किंग का स्विंग है और ये इसका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को पड़ा भी और चढ़ा भी और ये गेंदबाज को भारी पड़ा भी, यानी कि पैर, गुड्डू ने यहाँ पर कह दिया कि भाई साहब अगर पकड़ोगे पैर तो नहीं रहेगी खैर। इसी तरह से गेंद को कराएंगे 4 और 6 की सैर और क्या कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए 6 रन यहाँ पर अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए। और कहीं ना कहीं अब गुड्डू किंग अपने लय में आते हुए नजर आ रहे हैं और गुड्डू किंग अगर आ गए अपनी लय में तो पूरी टीम नजर आएगी भय में। एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने हमेशा अपनी प्रतिभा से सभी को खुश करने का काम भी किया और सामने वाले प्रतिद्वंदियों को चौंकाने का काम भी किया है। एक ऐसा बल्लेबाज है। और फिर से इस बार एक बड़ा स्ट्रोक,
गेंद हवा में, कितनी है दूरी, अंपायर क्या देंगे मंजूरी, नहीं मिली दूरी, लेकिन जो डकआउट की दूरी है वो यहां पर नापना पड़ेगा। गुड डू किंग का एक धमाकेदार स्ट्रोक, लेकिन तारीफ करने की यहां पर गेंदबाज की स्लॉट में गेंद जरूर की थी, लेकिन मजबूर किया ऐसी दिशा में खेलने के लिए जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड है, और बड़ी मछली बहुत जल्द जाल में फंसा ली और गुड्डू किंग को डकआउट का रास्ता यहां पर दिखाया है। बहुत कमाल का कैच, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर लिया और फील्डर ने यहां पर कोई गलती की नहीं, क्योंकि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि गुड्डू किंग का कैच आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन बहुत ही अच्छा कैच लिया और कहीं ना कहीं होना 11 को एक ताकत देने वाला कैच। और नए बल्लेबाज अब हमें नजर आएंगे इन एक्शन। बहुत ही कमाल का एक सिक्सर जरूर आया था, लेकिन उसके बाद लेंथ में परिवर्तन, सही लेंथ और सही को भी थोड़ा सा चालबाज होना पड़ेगा और जाल बिछाने पड़ेंगे, और वो जाल बिछाए और नए बल्लेबाज को भी थोड़ा सा चालबाज होना पड़ेगा और जाल बिछाने पड़ेंगे, और वो जाल बिछाए और नए बल्लेबाज मुजीब आते ही अजीब शॉट खेलना चाह रहे थे, फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं अफसोस मनाएंगे। देखिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पहले डिसाइड नहीं किया होता कि मुझे स्विच खेलना, तो ये फुल टॉस गेंद आई थी, इसे ग्राउंड में कहीं भी खेला जा सकता था, तो इसलिए लेकिन मुझे अभी भी पता चला कि मुजीब की अगर बात करें तो ही इज अ मास्टर ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स का राजा है। और ये पहली गेंद वैसे भी अमूमन जब आप खेलते हैं ना, तो बहुत कम है कि आप आकर रिवर्स का इस्तेमाल करें। पहले तो सीधे बल्ले से खेलेंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपका बढ़ता है, और गेंदबाज हमेशा ये सोच में रहता है कि पता नहीं कब वो रिवर्स का शॉट आएगा। और इस बार देखना होगा नौशाद, और एक बड़ी मछली क्या यहाँ पर फंस जाएगी। बहुत ही कमाल का कैच लिया है, बैक टू बैक इस ओवर में दोनों बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए यहाँ पर आइकॉन नौशाद बैक टू डगआउट जाते हुए नजर आएंगे। बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ, क्योंकि नौशाद एक गेम चेंजर खिलाड़ी, एक बेहतरीन बल्लेबाज, ऐसा बल्लेबाज जो अगर अंत तक रहता तो ये मैच हमेशा से यानी कि ग्रॉस शेफ के पक्ष में बना रहता। एक ऐसे बल्लेबाज को भी डगआउट का रास्ता दिखाया, और चिंताओं की जो लकीरें है ना ग्रॉस शेफ की, वो बढ़ाते हुए नजर आए। और धीरज की अगली गेंद, और नटराज ने यहाँ पर स्वीप शॉट खेला, देखना होगा वहां पर काफी तेज दौड़ लगाई, और क्या फील्डिंग है, जबरदस्त। अरशद काफी असरदार। अरशद को मैं उनके कैप से पहचान ले रहा हूँ। अमन है, चलिए अमन है, अरशद तो विकेटों के पीछे है। चलिए, कभी कभी होता है। पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, दूसरे ओवर की समाप्ति, और इस ओवर में अगर बात करें तो धीरज ने फिर से बहुत चलिए अगर बात करें तो 18 मिनट आपने 2 ओवर में ले लिए हैं। चलिए नटराज, अगली गेंद इज्जू की, फिर से एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, अंपायर ने नो का करार दिया है। और देखना होगा यहाँ पर अंपायर ने जो नो करार दिया, यानी कि वो किस लिए दिया ये भी क्लियर जरूर करेंगे अंपायर। और बिल्कुल यानी कि पॉपिंग क्रीज के पीछे आप 3 खिलाड़ी नहीं खड़ा कर सकते। चलिए नो बॉल है, अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। अरशद, चलिए ठीक है ना कि अंपायर के यहाँ पर तारीफ करनी होगी। फिर से ओ माय गॉड, फुल टॉस गेंद जरूर आई थी, रेंज में गेंद जरूर आई थी, और मुजीब कहीं ना कहीं खुद से थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी गेंद थी जो उनकी मन पसंदीदा गेंद थी, जो उनके रेंज में भी गेंद आई थी। और ये जो गेंद आती है रेंज में तो काफी कुछ नजर आता है चेंज।
ये चेंज करने वाली बॉल थी, हालात को बदलने वाले गेंद थे, लेकिन वो बल्ले पर लगी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार कमाल का स्ट्रोक है, पहले पड़ा फिर जड़ा और इस बार अपनी प्रतिभा दिखाई है मुजीब ने और खेलने का अंदाज भी दिखाया और बल्लेबाज कितना जाबाज है वो भी दिखाया और कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेलता हुआ। थोड़ी सी रुककर ये गेंद आई थी, लेकिन उनकी मन पसंदीदा गेंद थी और पूरे 6 रन इस पर लिखे थे। लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला, पूरा हिला दिया, इस ग्राउंड को हिला दिया इस शॉट ने। इस बार फिर से रिवर्स के लिए गए जरूर थे, रिवर्स के रॉजर और लेकिन बल्ले पर वो गेंद ठीक तरीके से लगी नहीं है, सीधा पैड से टकराती हुई, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, लेकिन इस बार पोलर लेंथ के साथ यहाँ पर आए और इज्जू को भी पता है कि सही लाइन कौन सी है मुज्जीब के खिलाफ। फिर से इस बार फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस पर फुल टोल वसूलते हुए गेंदबाज हो जाएंगे लोल और गेंद चली जाएगी मिड विकेट रीजन के बाहर और एक मॉन्स्टर हिट 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मुजीब की अगर बात करें तो एक ऐसा बल्लेबाज है जो हालात, समीकरण, जज्बात सब कुछ बदलने की मादा रखने वाला ये बल्लेबाज है। खराब गेंदों का कर रहा है इंतजार, उसके बाद कर रहा है बड़ा वाला प्रहार, ये है पलटवार और दमदार पारी यहाँ पर खेलते हुए मुजीब अपनी टीम क्रॉस शेफ को यहां पर मजबूती देते हुए अपने खूबसूरत स्ट्रोक से। चार गेंदे 14 रन आए इस ओवर में। फिर से रिवर्स का प्रयास है, बल्लेबाज ठीक तरीके से नहीं, फील्डर को यहां पर भेजते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर थी खिलाड़ी के लिए, लेकिन अंपायर के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अंपायर यहां पर इशारा करेंगे, 4 रन यहां पर मिलता हुआ मुजीब को और टीम क्रॉस शेफ को, यानी कि स्कोर को यहां पर पहुंचा दिया 34 रनों तक। और एक गेंद आना बाकी है, लेकिन मुजीब बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर करते हुए क्रॉस शेफ को ताकत देने का यहां पर काम कर रहे। इस बार रिवर्स उतना अच्छा लगा नहीं था, लेकिन फिर भी 4 रन यहां पर मिले जरूर है। फिर से रिवर्स शॉट का प्रयास है और इस बार सिर्फ और सिर्फ यहां पर मुजीब को पता है कि यहां पर शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी को सिर्फ भेजना है और उनके ऊपर से खेला गया ये खूबसूरत स्ट्रोक और एक चौका यहां पर आता हुआ और काफी महंगा ओवर जो रिकवरी ओवर था, वो रिकवरी ओवर यहां पर हासिल करते हुए मुजीब ने अपनी छाप छोड़ी है। इस ओवर में पूरे 22 रन जोड़ते हुए स्कोर को काफी खूबसूरत अंदाज में पहुंचा दिया 38 रनों तक 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल, यानी कि जो रन रेट चाहिए था वो रन रेट के हिसाब से अपनी टीम यानी कि क्रॉस शेफ की गाड़ी को उस स्पीड तक लेकर आ गए जिस स्पीड पर चलनी चाहिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो यहां पर हासिल कर लिया है। 38 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए चलिए स्पीड अप करना है, होना 11, 11:30 हो चुके हैं, वरना यहाँ पर मुजीब तो मुश्किल हो ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इसी तरह से अगर आप वक्त गवाएंगे तो फिर वक्त भी आपके लिए काफी मुसीबत पैदा कर सकता है। शिबू के हाथों में गेंद थमाई है, शिबू भी अपनी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से गेंदबाज, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, लेकिन मुजीब एक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को ताकत देने का काम किया है और अपनी गाड़ी यानी कि अपनी टीम क्रॉस शेफ की गाड़ी को बैक टू ट्रैक लाने का काम किया अपने अंदाज से जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ। शिबू के हाथों में गेंद, मुजीब की बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। अंपायर के मुताबिक ये गेंद वाइड है और वाइड करार देते हुए पहली गेंद यहां पर लाइन थोड़ी सी चिंता का सबब जरूर रही है, लेकिन लेंथ बहुत ही सही था, उछाल भी काफी सही मिली है और नटराज जैसे बल्लेबाज को छकाने का काम किया था।
और फिर से इस बार स्टैंडिंग टॉल एक अच्छा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर स्वीपर कवर आएंगे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 40 रन और अभी भी 29 रन चाहिए। 17 गेंदे 29 रनों की जरूरत, यानी कि मैच रंग चुका है, मैच यहां पर बन चुका है दोनों ही टीमों के लिए। ओ बाप रे बाप, इतनी गहराई में जाकर खेला गया ये स्ट्रोक है और क्या कैच है, बहुत ही जबरदस्त कैच, बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द मैच। और ये कैच नहीं, ये आपने मैच पकड़ा है और ऐसा बल्लेबाज यानी कि मुजीब और अब देखना होगा अंपायर यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार जरूर करें, इसमें विकेट तो मिलेगी वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यानी कि एक टेक्निकलिटी ये भी यहाँ पर क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि अगर आपका एक पैर स्टंप के पीछे जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों पैर अगर आपका स्टंप के पीछे जाता है और वहां से आप शॉट लगाते हो कैच पकड़ी जाएगी वो तो मानी जाएगी, लेकिन अगर उस पर आपने सिक्सर लगा दिया तो वो नहीं मिलेगा आपको, वो डॉट बॉल हो जाती है। तो ये टेक्निकलिटीज भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ये अब नया नियम आया है, नया रूल आया है और वो जो कि इंटरनेशनल में भी अप्लीकेबल करता है और बहुत सही भी है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमने देखा था डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज है जिन्होंने बहुत सारे रूल्स में चेंजेस लाने का काम कराया है, क्योंकि डेविड वार्नर बहुत बार देखा गया कि काफी स्टंप के पीछे जाकर खेलने का काम करते थे, यानी कि गेंदबाजों की जो हार्ड लेंथ की बॉल है उसे भी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद बनाकर खेल लेते थे बल्लेबाज। लेकिन इस बार बड़ी मछली जाल में फंसी थी मुजीब, जिन्होंने परेशान किया था ऐसे बल्लेबाज का, क्या कमाल का कैच लिया था वहां पर महेश कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, अपनी निगाहें बनाए रखी, जजमेंट सही रखा और एक बड़ी विकेट अपने टीम को यहां पर तोहफे में दी। और अगली गेंद फिर से थोड़ी सी भटकी हुई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, लेकिन शिबू ने यहां पर साबित किया और एक बड़ी विकेट यहां पर अपनी टीम को निकाल कर दी है। हाँ बिल्कुल, यानी कि कैच की भी अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कैच, यानी कि आज के जनरेशन में ऐसे कैचेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ियों को ये लगता है कि बैट और बॉल से ही क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन जो क्रिकेट है ना वो फील्डिंग, और बिल्कुल यानी कि अगर बात करें तो कम से कम 20 से 25 मीटर की दौड़ वो लगाकर कैच ली थी और ऐसे में खुद पर कंट्रोल रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार अंपायर की उंगलियां ऊपर है और इस बार इतना ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, विकेट कीपर के हाथों में बल्ले का बाहरी सिरा और एक आसान सा कैच और एक बड़ा झटका यहाँ पर ग्रॉस शेफ के लिए चिंताएं और गहराती हुई, क्योंकि मुजीब जैसी विकेट यहाँ पर चाहिए थी और मुजीब जैसी विकेट अपने नाम करने के बाद ये मैच में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए नजर आ रही है टीम होना। लेकिन अभी भी नटराज जैसा बल्लेबाज अभी भी विकेटों पर मौजूद है, एक ऐसा खिलाड़ी है। और अब आएंगे नए बल्लेबाज यानी कि इम्पैक्ट का इस्तेमाल यहां पर करेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेवर यहां पर दिया गया है, कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। अंपायर किसके जगह पर आए, इम्पैक्ट प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर ने आते ही पहली गेंद पर अपना इम्पैक्ट दिखाया, पावरफुल स्ट्रोक खेला है, जबरदस्त पुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, 4 रन यहां पर दे जाएंगे और इम्पैक्ट प्लेयर ने आते ही पहली गेंद पर अपना इम्पैक्ट दिखाया, सिबू की गेंद पर चौके के साथ शुरुआत की है। कौन स्ट्राइक पे कौन था, शिंबे कौन थे वो? कौन है वो? और पापा बद्रे द इम्पैक्ट प्लेयर ने आते ही चौके के साथ यहां पर अपनी पारी की शुरुआत की और अपना इम्पैक्ट पहली गेंद पर डाला है। 8 रन इस ओवर में, यानी कि टोटल 46 रन हो चुके हैं, 46 रन। चलिए स्पीड अप होना 11। एक दो वाइट आया है, 2 सिंगल आया है, बस 2 वाइट 2 सिंगल, एक चौका। और अगली गेंद इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है,
खिलाड़ी है और क्या सेफ स्टैंड है, और एक बड़ा झटका यहां पर देते हुए और एक बल्लेबाज बैक टू डग आउट, यानी कि जो उम्मीद का सितारा अविनाश बॉलिंग कर रहा था, विकेट। सैफ वो भी आउट होकर डग आउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि काफी मुश्किलों में नजर आती हुई ग्रॉस शेफ। लेकिन पापा जैसा इंपैक्ट प्लेयर है, अब काफी कुछ निर्भर करेगा उस खिलाड़ी पर, और पहली गेंद पर पहली विकेट यहां पर मिलती हुई। चलिए ज्यादा वक्त है नहीं, चलिए यानी कि होना 11 आपके पास महज 5 मिनट और हैं। चलिए ग्रॉस शेफ और रुस्तम आएंगे, चलिए रुस्तम आएंगे, यानी कि इस सदी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से खिलाड़ी जिन्होंने गेम चेंजिंग भूमिका निभाई है, और एक ऐसा बल्लेबाज है कि जिसके बल्ले से हमने आग उगलते हुए हमेशा देखा है, जो इस सिक्सर किंग के नाम से मशहूर हमारे रुस्तम। अब देखना होगा उनके बल्ले का दम, यहां पर देखना है। वन ऑफ द टॉलेस्ट गाय, और कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, और आते ही रुस्तम ने बिल्कुल अपनी छाप छोड़ी है, अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेला। लेकिन महेश है वहां पर, और महेश थोड़ा सा कैजुअली फील करते हुए नजर आए, लेकिन 1 रन मिलेगा। लेकिन महेश, क्या बात है, क्या दमदार वो कैच था, वो गेम चेंजिंग कैच था, और यहां पर इन्होंने साबित किया, जिस तरह से पटेल फायरबर्ड्स को भी जिन्होंने कैच छोड़ा था मैच छोड़ दिया था, लेकिन यहां पर महेश ने वो कैच पकड़ के इस मैच को अब तक पकड़े रखने का काम किया है। बहुत जबरदस्त कैच था, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के बल्ले पर इस पर गेंद लगी नहीं है। लेकिन अच्छी गेंद यहां पर जरूर कहना चाहेंगे अविनाश की। अविनाश ने पहले ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 6 रन दिए थे, और उसके बाद दूसरा ओवर भी लेकर आए। फिर से जड़ों में गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, जबरदस्त स्ट्रोक, और 2 खिलाड़ियों के बीच में से 1 बाउंस इनटू द फेंस। 4 रन यहां पर मिलेगा, और 4 की भाषा में बात करते हुए यहां पर पापा नहीं खो रहे अपना आपा, और कमाल का स्ट्रोक खेला हुआ है। ये इंपैक्ट प्लेयर है, और इंपैक्ट प्लेयर का इंपैक्ट यही होता है, यानी कि हार और जीत के किस्से तो किताबों में दफन हो जाते हैं, लेकिन याद तो हमेशा सिकंदर रखे जाते हैं, धुरंधर रखे जाते हैं। और ये धुरंधर और सिकंदर की तरह पारी खेलते हुए पापा, और फिर से इस बार पुल शॉट खेलना चाहते थे। क्या कैच होगा, वो वाला कैच, अनबिलीवेबल कैच, अरशद, असरदार अरशद, क्या कैच यहां पर लिया है, दमदार कैच लिया है। और ये कैच लेकर अरशद ने बताया कि भाई साहब इस तरह की कैचेस लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और बाएं हाथ से क्या कैच लिया है। और एक बड़ा झटका, यानी कि एक अच्छी पारी, एक इंपैक्टफुल पारी यहां पर समाप्त होते हुए पापा, जो एक उम्मीद का सितारा था, अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। देख नहीं पाए तो रिप्ले देख रहे बहुत ही जबरदस्त कैच यहां पर लेकर, और एक बड़ी सफलता यहां पर दिलाते हुए, भले ये विकेट अविनाश के खाते में जाएगी, लेकिन इसका श्रेय यहां पर जाएगा विकेट कीपर अरशद। और अरशद को भी पता है कि यहां पर कोई मौके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पापा भी काफी खूंखार हो चुके थे। आसिम भाई अहमद है ना। अब आएंगे अहमद, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी डेथ ओवर्स में। फिर से इस बार क्या ये कैच होगी, देखना होगा, क्या कमाल की डाइविंग एफर्ट यहां पर जरूर दिखाई थी। लेकिन महेश, देखना होगा, दौड़ लगी है, रेस लगी है, और क्या फील्डिंग है, जबरदस्त डेडिकेशन है, इंटेंट है, पॉजिटिव वाइब है, और यही सारी चीजें हैं ना जो टीम के एनर्जी को बना के रखने का काम करती है। और महेश, एक बार महेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उस कैच के लिए और इस फील्डिंग के लिए। और आखिरी गेंद पर 3 रन आए हैं, और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 54 रन, 5-4 54, यानी कि 6 गेंदें और 15 रन चाहिए, यानी कि मैच अभी भी बना हुआ है। 6 गेंदें 15 रनों की जरूरत है। रुस्तम जैसा धड़ाकेदार बल्लेबाज वो अभी विकेटों पर है, और उनका साथ देते हुए अहमद भी नजर आ रहे हैं। 6 गेंदें 15 रन है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। और क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि नेवर से नेवर अंटिल इट इज ओवर। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों के पास बराबर का मौका है, इतिहास के पन्ने में खुद को अमर करने का मौका है। देखना होगा कौन सी टीम है और कौन से खिलाड़ी है जो खुद को तारीखी पन्नों में दर्ज करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी यानी कि 15 रनों को डिफेंड करने की जो जिम्मेदारी है। चलिए लास्ट ओवर है और 6 गेंदें 15 रन चाहिए।
चलिए चलिए होना 11। लेकिन इस बार स्लॉट में गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेला है, ताकत नहीं है, सीधा फील्डर के हाथों में और एक झटका यहां पर लगता हुआ टीम क्रॉस शेफ को। और कहीं ना कहीं अहमद को बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं खेलो खेलो, टाइम खत्म होने से पहले पहला बॉल उन्होंने डाल दिया है। अब आएंगे नए बल्लेबाज। मुबीन, शहबाज, नए बल्लेबाज शहबाज। और विकेटों की काफी कॉलम यहां पर फुल होते हुए हमारे स्कोरर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नाम लिखे हैं इस बार। फिर से अच्छी गेंद है लेकिन उतना ही अच्छा हवाई हल्ला है, कमाल का इसका बल्ला है, इसकी कलाई, इसका बल्ला, दोनों ही माशाअल्लाह। और आते ही किया हल्ला और जिसके चलते झूम रहा है पूरा क्रॉस शेफ का मोहल्ला। 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत, इतिहास के पन्ने में खुद को अमर करने का मौका है। कमाल का स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए जबरदस्त चैंपियन पारी खेलने का मौका है। और शहबाज ने आते ही शाबाशी वाला काम किया है और शहबाज ने आते ही जाबाज खुद को साबित किया है। और फिर से इस बार थोड़ा सा एडजस्ट किया है, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी है और एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। फाइनली क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए लेंथ में परिवर्तन और बड़ी सफलता यहां पर हासिल करते हुए। इससे पहले 3 गेंदे 9 रन चाहिए और विकेट 8 विकेट हो चुकी है। राजा पूछ रहे फोन क्या कर। लेकिन क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यहां पर तारीफ करनी होगी फैसल की। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर फिर से विकेट, यानी कि जो स्लॉट की गेंद थी उस पर एक सिक्सर जरूर लगाया था शहबाज ने। चलिए चलिए नफीस, नए बल्लेबाज, जल्द से जल्द आना है, जल्द से जल्द आना है। और इसके बाद का जो मैच है यानी कि कुर्ला स्ट्राइकर्स और फॉरएवर 11 के बीच में खेला जाएगा। तो कुर्ला स्ट्राइकर्स ने पहले टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। कुर्ला स्ट्राइकर्स जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी है। चलिए 3 गेंदे 9 रन, यानी कि मैच में जान अभी भी बरकरार है, 9 रन चाहिए। और ये अगली गेंद है, बहुत ही अच्छा कट शॉट खेला लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग वहां पर। विनोद भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या फील्डिंग की है, अपने टीम के लिए रन बनाए। लेकिन उम्मीद का एक सबसे बड़ा सितारा अब स्ट्राइक पर नजर आएंगे। रुस्तम एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने इस तरह का कारनामा बहुत बार करके दिखाया है। तो देखना होगा, रुस्तम फिर से इतिहास को दोहराने का मौका है। जिस तरह से खुद को उन्होंने हमेशा साबित किया दैट ही इज अ गेम चेंजर प्लेयर हु कैन नेगोशिएट, हु कैन हिट 6 एट द लास्ट बॉल। तो देखना होगा रुस्तम, ओह ये मौका मिला था, गेंद आई थी लेकिन देखना होगा अभी भी यहाँ पर अगर दौड़ लगाते हैं तो रन से कितने मिलेंगे ये देखना है। 2 रन मिला है और अब फाइनली मैच उस मुकाम पर आकर पहुंच चुका है जहां पर 1 गेंदे रन चाहिए 6। कौन बनेगा हीरो, फैसल या रुस्तम? रुस्तम ऐसा कारनामा बहुत बार करके दिखाया उन्होंने, 1 गेंद पर 6 रन लगाया है। और इस बार लगा दिया है बड़ा स्ट्रोक लेकिन 1 बाउंस इनटू द फेंस। रुस्तम ने दिखाया अपना दम लेकिन महज यहां पर फ्लैट बैट शॉट खेल बैठे, ज्यादा उड़ान नहीं दे पाए। अगर थोड़ी और उड़ान होती तो यकीनन क्रॉस शेफ ये मैच अपने नाम जरूर करती, लेकिन ये मैच होना 11 ने 1 रनों से अपने नाम किया है। क्या कमाल का मैच यहां पर देखने को मिला, उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला, क्रंच मोमेंट हमें देखने को मिला और ये मैच अपने नाम करते हुए होना 11 कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 रन से। चलिए कुर्ला स्ट्राइकर्स, कुर्ला स्ट्राइकर्स
चलिए कुरला स्ट्राइकर हमें नजर आएगी और कुरला स्ट्राइकर में हमें क्रिकेट का सबसे बड़ा धुरंधर यानी कि फहीम रिजवी